Hello everyone, welcome back to my channel. Now I am going to start exercise 7.1. Question number 2. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2? ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इसे मान लेते हैं ये जो पॉइंट्स है 0, 0 एंड इसे मान लेते हैं बी पॉइंट्स 36 to 15. डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसे मान लेते हैं x1, इसे y1 और इसे x2 y2. ठीक है. अब ये हो जाएगा हमारा 36x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर और इसका 225. अब इनका प्लस कर लेंगे. प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1521. अब देखिए इनका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं और डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं. तो डिवीज़न मेथड से करके देखते हैं. 15 इसका पेयर बनाते हैं. 3 3 9 6 21. अब यहाँ ऐड हो जाता है 3 3 6. अब ऐसा देखेंगे कि जिसका ये यूनिट टर्म आना चाहिए तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9. ये किस में आएगा 9 9 जा. ठीक है. यहाँ से ये हो जाएगा तो इसका हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया 39 इंटू ये आ गया ए बी इक्वल टू 39. ठीक है. और जो इसमें पूछ रहा है कि टाउन ए और टाउन बी का, तो इसका भी यही हो जाएगा बी, क्योंकि इसकी भी 1.00 और इसका ये भी. तो इस तरीके से करेंगे तो इसका भी यही आंसर आएगा. तो लिख लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the town A and B is 39 kilometer. Okay. अच्छा सा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन if the points 1 5 2 3 and -2 -11 और कोलिनियर. ये बताना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं. देखिए कोलिनियर क्या होता है, जैसे ये कोई एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो ये पॉइंट्स हैं इसे मान लेंगे ए, इसे मान लो बी, ये सी. यानी ये इस लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे तो ये कोलिनियर होंगे. यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये ए बी और यहाँ से बी सी किसके इक्वल होने चाहिए, ए सी के.
ठीक है, तब तो यह कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। तो फिर डिस्टेंस फार्मूला से चेक करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। इसे मान लेंगे a इक्वल टू 1 5 b इक्वल टू मानेंगे 2 3 एंड c इक्वल टू मानेंगे -2 -11। अभी ये डिस्टेंस लेते हैं ए बी में। इसे देखो यहाँ पे कि ए बी लेंगे तो इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी हमारा x1 1 होगा और y1 5 और x2 2 और y2 ये चाहे तो आप इधर लिख लेंगे x1 इक्वल टू 1 है, y1 5 x2 2 एंड y2 3। पुट करते हैं, यहाँ पे देखो x2 है 2, x1 है 1 का होल स्क्वायर, y2 है 3 और y1 है 5 का होल स्क्वायर। ये 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर और ये 3 माइनस 5 यानी -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 4 यानी 5। ये भी हमारा क्या आया √5। अब यहाँ से देखो BC करते हैं, BC चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x1 2 y1 3 x2 -2 एंड y2 -11। पुटअप करते हैं, ये होगा x2 माइनस x1 -2, यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -11 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ये देखो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 16 और ये 196 ऐड हो जाएंगे। ये ऐड होके 6 6 12 9 1 10 एंड 11 और ये 212। अगर हम इसका देखेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 53 यानी 2 √53। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इधर करके चेक कर लेंगे। अब हम निकालेंगे AC इक्वल टू, अब देखो AC हमारा x1 y1 यहाँ पे हो जाएगा 1 y1 5 और C हो जाएगा हमारा x2 -2 और y2 हो जाएगा -11। पुटअप करते हैं, -2 -1 x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 -11 y1 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये होगा 3 3 ज़ा 9 और ये 16 6 ज़ा 6 नो। ठीक है, ये 256 होगा, 256 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम
ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए बी प्लस ए सी, तभी ये नहीं आएगा, ये इसके इक्वल नहीं आएगा तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। ये क्लियरली ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू, ये तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, लिख लेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल आता या इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल आता तो ये कोलिनियर पॉइंट होता। थैंक यू।